Class 9th, Poem 1, The Road Not Taken, written by Robert Frost. मार्ग जो नहीं चुना गया. About the poem, life often brings us to such a point when we have many choices. Accepting one means unaccepted the other one. We can choose the easy path on which most people walk on it, at which risk is high and less people prefer to follow it. After a long gap, we are eager to know what would have happened if we had accepted the other option. कविता के बारे में हिंदी में, अक्सर जिंदगी हमको एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जब हमारे सामने कई विकल्प होते हैं. एक को स्वीकारने का अर्थ होता है दूसरे को अस्वीकार करना. हम आसान रास्ते को चुन सकते हैं जिस पर अधिकतर लोग चलते हैं, या फिर उस पर जिस पर जोखिम ज़्यादा है और कम लोग उस पर चलना पसंद करते हैं. एक लंबे अंतराल के बाद हम यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि यदि हमने दूसरा विकल्प स्वीकारा होता तो क्या होता. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. So let's start the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशा में जा रहे थे. जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि दो रास्ते हैं जो अलग अलग दो दिशाओं में जा रहे हैं, और खेद है कि मैं दोनों पर एक साथ नहीं चल सकता, क्योंकि अगर कोई भी चलना चाहेगा तो एक ही रास्ते पे चलना चाहेगा तो एक छूट जाएगा. अकेला यात्री होने के कारण देर तक खड़ा सोचता रहा. क्योंकि कवि जो है जब वो रास्ते पर चलने के लिए निकले तो वो अकेले थे वहाँ पे, तो दूसरे से पूछने के लिए भी नहीं था कि कौन सा रास्ता वो चलें. और जहाँ तक नज़र जा सकती थी देखने का प्रयत्न करता रहा, और वो जहाँ तक वो रोड दिख रही थी वो वहाँ तक उस रोड को देख रहे थे कि किस रोड पे, किस रास्ते पे वो चलना चालू कर दें या उस रास्ते पे चल पड़ें. Then took the other, just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. बहुत सारी झाड़ियाँ या झाड़ झंकार जो लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा उग आते हैं, में एक रास्ता जिस ओर मुड़ रहा था, देखने में दूसरा भी वैसा ही दिख रहा था. तो जो दो रास्ते थे दोनों में ही झाड़ झंकार बहुत सारे उग गए थे, बहुत पेड़ पौधे छोटे छोटे से उग गए थे, तो एक जैसे ही दिख रहे थे. देखने में दूसरा भी वैसा ही दिख रहा था, जो दूसरा रास्ता था वो भी वैसा ही दिख रहा था. शायद उसका दावा अधिक मजबूत था, उस पर कम चला गया था. तो एक में कुछ रास्ता हल्का फुल्का, उसकी जो घास आस थी वो थोड़ी दबी हुई सी दिख रही थी, और दूसरे वाले में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा हरा दिख रहा था. हालांकि उन पर चलने वालों के कारण दोनों रास्ते करीब करीब एक
समान ही दिख रहे थे। मतलब जिसमें जो दोनों रास्ते हैं उनमें लोग लगभग एक जैसे ही चले हुए थे, क्योंकि रास्ते में जो उनके झाड़ झंकाड़ और जितनी चीज़ें थी वो उस जैसी ही लग रही थी कि इसमें लोग चले हैं। ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ लोग या बहुत जो लोग हैं वो चले हैं, और दोनों रास्तों में करीब करीब एक बराबर आदमी या इंसानों ने उस रास्ते को फॉलो किया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओह, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. सुबह सुबह उन दोनों ही रास्तों पर कचरा और पत्तियां पड़ी हुई थीं, जिनसे लगता था कि उन पर अधिक लोग नहीं चले हैं। ओह, मैंने पहले वाले को कभी और के लिए छोड़ दिया। मतलब उस कवि ने एक रास्ता उनमें से जो उसको सही लग रहा था उसको उसने चुन लिया और एक रास्ते को उसने छोड़ दिया, यह जानते हुए भी कि वह कैसे एक रास्ते से दूसरे अनेक रास्ते निकलते हैं और मैं उस पहले रास्ते पर कभी नहीं चल सकूंगा। मतलब उस दो राहे पर उसने एक रास्ते को चुन लिया, और वो कवि जानता है कि अब एक रास्ते को चुनने के बाद वो कभी भी अब उस दूसरे रास्ते को नहीं चुन पाएगा, उस रास्ते पे कभी नहीं चल पाएगा वो। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. कवि कह रहा है यहाँ पे, मैं आह भरते हुए कहूँगा, कहीं युगों युगों बाद, बहुत सालों बाद, जब मैं किसी रास्ते पे चल पड़ा हूँ और कई सालों बाद फिर इस बात को फिर दोहराऊंगा कि जंगल में दो रास्ते भिन्न दिशाओं में जा रहे थे। मैंने उस पर चलना पसंद किया जिस पर कम लोग चले थे। मतलब कवि कह रहा है कि मैंने उस रास्ते को चुना जहाँ पे लोगों ने कम लोग चले थे, या जिस रास्ते पे रोड नहीं दिख रही थी कि कम लोग चले हैं, तो मैंने उस रास्ते पर चला है और उसी ने यह हमारा अंतर पैदा किया है। और उसी जिस पर कम लोगों ने चला है और मैं उस पर चल पड़ा था, और यही बात मेरे सारे जीवन को बदल के रख दिया। और उसी ने जितना भी अंतर है, जो अंतर पैदा किया है उसकी लाइफ में, जीवन में, वो इसी एक बदलाव, एक चुनाव के कारण उसके जीवन में सारी काया पलट हो गई है, जिसके कारण वह अब इस मुकाम पर है। कवि इस बात से ये जानना चाहेगा कि यदि उसने दूसरा रास्ता चुना होता तो क्या होता। अगर उसने दूसरा विकल्प चुन लिया होता, उसने तो इसलिए चुना उस जिसमें कि कम लोगों ने चला था, घिसी पिटी चीज़ों से अलग हटके कुछ करने में उसका अपना अलग ही एक आकर्षण होता है, या एक सोच होती है कि हम कुछ अलग करें। अगर दूसरा रास्ता उसने चुन लिया होता जिस पे सभी लोग चले थे, तो शायद वो रास्ता इजी भी होता और संभव भी होता कि सब कुछ आसानी से उसको मिल जाता, और वो अपने आप को उस स्थान पर फिर से वापस लौट भी आता, अगर सही ढंग से उसने दूसरा रास्ता जिस पे सब लोग चले हैं उसको अगर वो चुनता तो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और दूसरा विकल्प चुना जिसमें कम लोग गए हुए थे, और जिसमें निर्णय लेने के बाद जो पश्चाताप की बातें हैं वो उसमें ना रहें, क्योंकि उसने अपने मन से अपने बातों को जस्टिफाई करने के बाद ही उसने उस रास्ते को चुना है या निर्णय लिया है, जिसमें उसका भविष्य आगे अच्छे से बढ़ सकता है, और वो आने वाला रास्ता वापस नहीं है उसके लिए। यहाँ पर हमारी पोयम की जो समरी है वो समाप्त होती है। आप इस समरी को अच्छे से पढ़कर समझिए
अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।